बात की शुरुआत करने से पहले अटल जी की कही वो पंक्तियां याद आती हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। तो उसी देश को सबसे ऊपर मानकर भाजपा सरकार ने अपने 11 साल पूरे किए हैं। जी हाँ, भाजपा सरकार अपने सफर के 11 साल पूरे कर चुकी है और उन 11 सालों में एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जहां विकास की किरणें ना पहुंची हो। आज विकास और तरक्की से जुड़े सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी कि आखिर इन 11 सालों में क्या बदलाव हुआ। 2014 से मोदी सरकार ने अंत्योदय पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्ण विकास को आगे बढ़ाया है ताकि लाइन में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंचा जा सके। यदि हम सबसे पहले फाउंडेशनल वेलफेयर की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए जानते हैं। 52.22 करोड़ जन धन बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बनाए गए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10.33 करोड़ से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5.6 करोड़ से ज्यादा घरों को नल के माध्यम से जल पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 2014 से अब तक 43.8 लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि सीधा नागरिकों के खाते तक पहुंच पाई है। ये सभी जरूरतें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको सबसे पहले मोदी सरकार ने महत्व दिया है। निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। वहीं अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की, तो 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 51 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 23.64 करोड़ लोग कवर किए। 16,000 से अधिक जन औषधि केंद्र, कम लागत वाली दवाइयाँ 90% सस्ती उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा कि मोदी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, जिसमें SC, ST, OBC वर्ग को दी गई प्राथमिकता की ओर ध्यान केंद्रित करें तो SC, ST, OBC और गरीब परिवारों का कल्याण हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग के किसान है। PM किसान योजना में 80% आय सहायता छोटे और सीमांत किसानों को मिलती है, जिसमें ST, SC, OBC शामिल है। किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देखें तो उसके 58% प्राप्तकर्ता अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्ग से हैं। भारत को हर तरीके से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम आजीविका के माध्यम से सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि PM विश्वकर्मा योजना के तहत 1300 करोड़ का बजट प्रस्तावित, 3 लाख तक का जमानत मुक्त ऋण, 15,000 टूल किट प्रोत्साहन, कौशल डिजिटल और विपणन सहायता। वहीं असंगठित क्षेत्र के लिए ई श्रम योजना, कोविड से राहत, APFO द्वारा 2.56 करोड़ रुपए श्रमिकों को 54.200 करोड़ रुपए वितरित किए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस भारत देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, उस किसान के लिए ये मोदी सरकार किस प्रकार लाभकारी है, चलिए ये भी जानते हैं। किसान को जमीन है, अगर उसको पानी मिल जाए तो मेरे देश के किसान की ताकत है, वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। बिजली भी अपनी, सूरज भी अपना, खेत भी अपना, खलिहान भी अपना, मेरा किसान खुशहाल भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी के बीज से बाजार तक विजन के तहत भारतीय कृषि में वृद्धि हुई है और खाद्यान्न उत्पाद 347 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। बाकी उपलब्धियों पर एक नजर डालें तो 2013-14 की तुलना में 2025-26 में कृषि बजट 5 गुना बढ़ा। 100 करोड़ के आवंटन के साथ उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। PM कृषि योजना को 2021 से 2026 की अवधि के लिए 93,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया गया। 1943 कृषि स्टार्टअप को तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ समर्थन दिया गया। ऐसी अनेकों नीतियां हैं जो सदैव किसानों के हित में लागू की गई है। न सिर्फ रोजमर्रा की आवश्यकताओं और किसानों के लिए, बल्कि भारत की प्रत्येक महिला के लिए महिला सशक्तिकरण की ओर कदम उठाए गए, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। प्रमुख परिणामों में जन्म के समय बेहतर लिंगानुपात, प्रति 100 पर 1020 महिलाएं, अधिक जन्म और कम मातृ मृत्यु दर शामिल है।
3 तलाक के खिलाफ कानून मुस्लिम महिलाओं को हो रहे शोषण से बचाता है। विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। पढ़ाई के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन दिया। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीट। विश्व भर में महिला पायलट की सबसे अधिक संख्या भारत से है। चंद्रयान 3 की सफलता में 100 से अधिक महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई। इस घर से लेकर आसमान की उड़ान तक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया गया और ये संभव हो पाया है शिक्षा में आई क्रांति के कारण, जहां सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि हर युवा का विकास हुआ है। शिक्षा में आई एक नई क्रांति ने विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 30 वर्षों में पहला बड़ा बदलाव है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को उन्नत और विकसित किया जाएगा। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है दोस्तों। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं। पिछले 11 वर्षों में ही देश भर में रिकॉर्ड संख्या में नए मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले गए। 2025 तक 2.45 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें 780 एलोपैथी, 323 डेंटल और 942 आयु संस्थान है। अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जो खेलेगा वही खिलेगा। हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, कभी झुक मत, कभी रुक मत, चल पर वास्तविकता 11 सालों में खेल जगत में हुए सकारात्मक परिवर्तन इस कहावत को बिल्कुल उल्टा कर देता है। खेलों की टॉप स्कीम ने भारत एथलीटों को व्यापक सहायता प्रदान की। टॉप स्कोर ग्रुप में 94 एथलीटों और टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में 112 एथलीटों को टॉप्स कार्यक्रम के जरिए सहायता प्रदान की जाती है। 1048 खेलो इंडिया केंद्र जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली विकास को मजबूत कर रहे हैं। खेलो इंडिया के तहत 3000 एथलीटों को प्रति 6.28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने इतिहास में अब तक सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं, जिसमें कुल 61 पदक शामिल हैं। अपने 11 सालों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने नागरिकों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं से लेकर इतिहास रचने तक की उपलब्धियां हासिल करने का काम किया है, जिनके अनगिनत कामों को चंद मिनटों में गिनवाना संभव नहीं। ये सिर्फ 11 सालों के सफर का एक छोटा सा पार्ट था। देश विदेश में बनी भारत की गौरवशाली छवि के साथ फिर लौटूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहें हरियाणा की बात अदिति के साथ।